हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज जूठन पार्ट का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक है। तो पूरा उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और आप लोगों का तैयारी अच्छे तरीके से हो रहा होगा, ठीक है। तो आज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जूठन क्या है? तो जूठन एक तरह का आत्मकथा है, ठीक है। जूठन एक आत्मकथा है जो कि लेखक पे बीती हुई घटना है, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पे ये बीती हुई घटना है, ओके। दूसरा क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताइए। इनकी कहानी संग्रह का नाम आप बताइए। तो ऊपर्युक्त सभी होगा इसमें। जूठन उन्हीं का है, सलाम उन्हीं का है, घुसपैठी ये भी उन्हीं का है। तो ये जो पूरा है, तो ये सारा उन्हीं का कहानी संग्रह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताइए। उनके कविता संकलन का नाम क्या होगा? तो सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। तो ये सारा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला देखते हैं हम लोग, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा आप लोग, ओके। बाकी ज़्यादा नहीं याद कीजिएगा। 5 नंबर, किसने लिखा है, दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ये वाक्य जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा बोली गई है, ठीक है। उन्होंने अपनी किताब में लिखी है। जूठन शीर्षक यहाँ से पकड़ लीजिएगा आप लोग, जूठन के कौन है लेखक? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, बस क्लिक कर दीजिएगा आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसने लिखा है, कितनी क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मूल ही नहीं है, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का पंचयंत्र ही था। यह सब ओम प्रकाश वाल्मीकि का कथन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अपनी किताबों में उन्होंने इस सारी वाक्यों को लिखा है। कुरियों का शब्द क्या होता है? कुरियों का शब्द क्या होता है? तो कूड़ा फेंकने की जगह घूरा कहते हैं उसको, ठीक है। कूड़ा फेंकने का जगह या फिर घूरा उसको कह सकते हो आप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुए? ये जो मेघदूत नामक नाट्यशाला है वो कहाँ स्थापित है? तो वो महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओके। अगला देखते हैं, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर ए। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव उतना ज़्यादा अपना ऑब्जेक्टिव पे पकड़ रहेगा, ठीक है। कोई बच्चा अगर ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ पढ़ा तो भी वो पास हो जाएगा। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जो झाड़ू लगवाते थे तो उस हेडमास्टर का क्या नाम था? कलीराम था, कलीराम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। कलीराम याद रखिएगा। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे हैं? यह किसका कथन है? तो ये जो है उसके उनके जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो थे उनके पिताजी का कथन था, क्योंकि झाड़ू लगाते हुए उनके पिताजी ने उन्हें देख लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और ये कथन जो है वो मास्टर से कह रहे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ? उनका जन्म कब हुआ? तो 1949, 29 जून 1949। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ है? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बड़ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बड़ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ है, मतलब उन्हें कौन कौन से जो है वो पुरस्कार मिले हैं? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला,
जयश्री सम्मान भी मिला है, कथाक्रम सम्मान भी मिला है। कब कब मिला है वो भी देख लीजिए आप लोग। तो ये सारा ही उनको पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक जगह आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? अब और नहीं, ये किस तरह की कृति है उनकी? कविता कृति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, आगे देखते हैं। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था, और इसी से जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जो जो है उन्हें नीचा दिखाते हैं, क्योंकि इसका जो शादी हो रहा था ना, तो उसके शादी में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी तो इनवाइटेड थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और इस सुखदेव सिंह त्यागी के यहाँ ही इनकी सारी फैमिली जो है वो काम करती थी। 18 नंबर, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? देखिए, कुछ कुछ जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सलाम कहानी के कौन है कहानीकार? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की है? उन्होंने किस नाट्यशाला की स्थापना की? तो मेघदूत का उन्होंने स्थापना किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक सही होगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? कोई दिक्कत है? देखिए, हम अपने ओरिजिनल साउंड में बोल रहे हैं। हम घर में रहते हैं, पड़ोसी में अगर ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे तो दिक्कत होगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग अपना वॉल्यूम बढ़ा कर देखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही स्लो बोलती हूँ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जी। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, जूठन के हेड मास्टर का नाम क्या था? देखिए, वही वही वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या नाम था? कलीराम था ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। भाभी जी आपके हाथ पर खाना तो बहुत जायकेदार है, आपके हाथ का। ठीक है, हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता। यह कथन किसका है? ये जो कथन है वो किसने कही है? तो सुरेंद्र सिंह ने कही है। ठीक है, सुरेंद्र सिंह ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ओके, अगला देखते हैं। महाराष्ट्र में किस नाम की नाट्य संस्था स्थापित की गई है? किस नाम की है? अभी अभी पीछे देखें, कहाँ थी? महाराष्ट्र में थी। कौन सी थी? तो वो मेघदूत थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ओम प्रकाश ने किस विषय में MA किया है? किस विषय से उन्होंने MA किया है, यानी कि PG किया है? तो उन्होंने हिंदी के विषय में उन्होंने MA किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो, सॉरी बी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है, इनसे ये ना करवाओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। यह कथन किसकी है? तो ये कथन जो है उसकी भाभी की है, उनकी भाभी ने ये कहा है कि इनसे, कि भाभी जी कहती है कि इनसे ये सब काम मत करवाओ, जब वो मास्क को अपने सर पे ढोकर ला रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। इनमें से ओम प्रकाश का कहानी संग्रह कौन सा है? तो सलाम अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उन दिनों एक मरे पशु की खाल कितने में बिकती थी? तो उन दिनों जो है 25 से 30 रुपए में बिकती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। जूठन क्या है? जूठन क्या है? इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अथवा जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये किस तरह की कहानी है, या फिर ये तो आत्मकथा है ना, स्टार्टिंग में ही हम लोग देखे थे। ये एक तरह का आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आत्मकथा विधा की रचना क्या है? आत्मकथा विधा की रचना क्या है? जूठन है ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो जूठन है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट और इजी जो क्वेश्चन है। जूठन किस चेतना की रचना है? जूठन जो है वो किस चेतना की रचना है? तो वो राजनीतिक चेतना की रचना है। ठीक है, राजनीतिक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, जूठन में चित्रण हुआ है। किसका चित्रण हुआ है? किस तरह का चित्रण हुआ है जूठन में? तो सामाजिक विषमता का। ठीक है, सामाजिक में किस तरह से होता है भेदभाव, ये इसका चिंतन हुआ है। ठीक है, आत्मकथा लेखक
कि माँ किसके यहाँ काम करती थी, किसके यहाँ काम करती थी उसकी माँ जो थी, तो उसकी माँ जो थी ब्रह्मदेव तगा के घर काम करती थी। ठीक है, ब्रह्मदेव तगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? उनको राष्ट्र पुरस्कार जो है वो 1993 में प्राप्त हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और आई थिंक सुखदेव सिंह के यहाँ वो लोग शादी में गए थे। ठीक है, सुखदेव सिंह के फैमिली से ही ब्रह्मदेव कोई रिलेशन में थे। ठीक है, तो उन्हीं के घर पे ये उनकी माँ जो है वो काम करती थी। ठीक है, गोबर उठाने का ये सब काम। ठीक है, बहुत जगह मतलब कि 10 घर तक में काम कर लिया करती थी उनकी माँ, ताकि उससे ज़्यादा पैसा आ जाए। ठीक है, समझ आ गया? ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट था और आई थिंक ये इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर के लिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से और ये पूरा कंप्लीट देख लिए होंगे। ठीक है, मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन बाय बाय।